वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एम्बेसडर बना के फोटो खिंचाएंगे। मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं व्यक्तिगत तौर से और हमारी पार्टी हमेशा उदारवादी सोच को हमने रखा। चौधरी चरण सिंह जी की भी खूबी थी, वो चाहते थे कि नागरिक को अधिकार मिलने चाहिए। जब भूमि अधिग्रहण कानून में लाया था अपना प्रस्ताव, उसका मूल उद्देश्य ये था कि सरकार हावी हो रही थी, सरकारी तंत्र फैसला ले सकता था कब और किस भाव पे किसी की भी जमीन अक्वायर हो, और नागरिक का कोई अधिकार नहीं था, कोई लीगल डिस्ट्रेस नहीं था, कोई मीडियम नहीं था, कोर्ट में मामले फंस जाते। तो वो कानून भी यही था कि नागरिक के अधिकारों का हनन ना हो। ये किसान आंदोलन भी यही है, अभिव्यक्ति की आजादी मौलिक अधिकार है, सरकार नहीं रोक सकती। योगी जी पोस्टर लगा देंगे, धमकाएंगे, लठ चलाएंगे, लेकिन जब जन आंदोलन होता है तो जन आंदोलन के आगे कोई ताकत नहीं रुक सकती, नहीं टिक सकती। और ये चुनाव एक तरह से संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए चुनाव, ये चुनाव संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए चुनाव है। अगर हम और आप चूक जाएंगे तो नतीजा ये होगा कि फिर कोई आगे आंदोलन करने की हिम्मत नहीं करेगा। और आपको बताऊं कि आज माहौल जो बदला हुआ है उसका एक और प्रमाण है, तो ये आपकी पहचान नहीं है। और आज वो समय आ गया कि इस पुरानी पहचान को, जैसे हनुमान जी भूल गए थे ताकत को, हम और आप भूल गए थे, लेकिन आज वो याद आ रही चीजें। और वो खोई हुई ताकत अगर हासिल करनी है तो ये मौका है, बार बार नहीं मिलेगा। सभी जाति और धर्म के लोग ऊपर उठकर, उनके अंदर नई चेतना जागी है, और उसका श्रेय जाता है किस तरह से किसान आंदोलन में आप सबने योगदान दिया। पहली बार हो रहा है आजाद भारत में कि 13 महीने हमें और आपको सड़क पर बिताने पड़े। ये जो ट्रैक्टर खड़े हैं, किसान तो वाकई 1 साल से ट्रैक्टर पे ही है, और शायद डीजल का भाव भी सरकार ने इसलिए बढ़ाया कि जो आकर्षण ट्रैक्टर के लिए बनना था आंदोलन में कि ये किसी तरह धीमे हो, ये चाह रहे ठंडे हो जाओ, लेकिन यहाँ तो बहुत गर्मी है। वे तो उलझुल बात कर रहे हैं कि ठंड कर देंगे, जिन्ना पाकिस्तान में गोला मारना है, ये कोई हमारे मुद्दे नहीं। हम तरक्की चाहते हैं, नौजवान नौकरी चाहते हैं। पिछले साल का पेमेंट भी ना आया, गन्ने का पेमेंट बड़ी प्रॉब्लम है। ये मेरठ क्षेत्र में जो परंपरागत उद्योग है, एक तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, और कैंची का उद्योग है परंपरागत, और देश में जितने बल्ले बनते हैं 70% यहाँ मेरठ में बनते हैं बल्ले। तो लोकदल की बल्ले बल्ले करा दो। इस इंडस्ट्री को जो छोटा उद्योग है, परंपरागत उद्योग है, सरकार ने सुविधा नहीं दी। अगर यहाँ कार्गो टर्मिनल बन जाएगा, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं उनको लाभ मिल जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, और सरकार सुविधा दे रही है उद्योग को नहीं, कंगना रनौत। अगर योगी जी यहाँ के स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लीडर्स को अपने साथ बैठा के फोटो खिंचवाते तो मैं भी, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा उनके कार्यक्रम में लिया जाएगा। क्या लोकदल के कार्यक्रम में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लिया जाएगा? हमारी कमजोरी है कि आज हम यहाँ खड़े हैं, और अगर फिर कमजोरी दिखाओगे तो वो दिन दूर नहीं कि किसान के बच्चों के पोस्टर योगी जी लगा करेंगे और NSA लगा के, UAPA लगा के जेल में बंद करेंगे। ये किसान ना होते, अगर ये क्षेत्र गर्म ना होता
तो ये देश आजाद होने वाला नहीं था। ये क्रांति मैं जानता हूं कि क्षेत्र का 1989 से एक ही पार्टी जीतती आई है, लेकिन इसलिए मैं यहाँ आया कि जरूर इस क्षेत्र में आऊंगा। और ये भी पीछे नहीं हटी, बहुत हिम्मत वाली महिला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कम महिलाओं को हमने टिकट दिया, बहुत कम महिलाओं को हम टिकट दे पाए। देने को तो मैं किसी भी नेता की बीवी को, बेटी को लड़ा सकता था, लेकिन मैंने ये देखा हमने 2 टिकट दिए हैं। एक तो गोकुल बलदेव से, वो खुद जिला पंचायत मेंबर बनी है, राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा है, पढ़ी लिखी महिला है, उनको हमने टिकट दिया। दूसरी मनीषा जी, क्योंकि इन्होंने मेहनत की है, विमेन्स इश्यूज पे सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई है और खेती भी करती है, ये खेती भी करती है। तो इसलिए मेरे लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो RLD में फिट बैठती थी। मुझे बड़ी खुशी है कि इनको हमने उम्मीदवार बनाया, इन्हें भरपूर आप समर्थन दें। मैं आपको विश्वास दिलाता कि अभी आपका कोई प्रतिनिधि नहीं है, अभी आपका कोई वकील नहीं है जो वकालत कर ले कि मेरे क्षेत्र का क्या हो रहा है। कोई नहीं कह पाता। बीजेपी के इतने विधायक हैं, उनमें से किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही। पहली बार बहुमत की सरकार में इतने सारे विधायक विधानसभा में अपनी सरकार के विरोध में धरना देके दिल में जैसी उनके बयानबाजी होती है, ऐसा लगता है बहुत एक क्रोध है, एक अजीब सी करवाहट वो पाले हुए हैं। वरना कोई शासक नहीं चाहता कि मेरे क्षेत्र में तनाव हो, मेरे परिवार में तनाव हो, झगड़े हो। लेकिन जिस तरह की उनकी भाषा शैली है, वो धमकाना चाह रहे हैं, भड़काना चाह रहे हैं। और उनके शासन को भी आप देखो, उसे कहा जा सकता है कि लठ मार शासन किया। हमें चाहिए संवेदनशील सरकार। इतनी समस्याएं उत्तर प्रदेश में, देश के सबसे पिछड़े राज्यों में गिनती होती है। और मेरठ जो क्रीम है, मेरठ जो एक प्रतिष्ठित शहर है पश्चिम का, पुराना चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि, ये हमारा जिला है। यहाँ भी जब आप देखोगे, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी 1989 से क्षेत्र की जनता भाजपा को जिता रही है। और आज भाजपा की सरकार दिल्ली में भी है, यूपी में भी है। अब उनका कोई बहाना नहीं है, अब कोई कारण नहीं है कि क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा। और जो पिछड़ापन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, जो इलाका पहले मजबूत होता था, मुजफ्फरनगर में कल गया, वहां की समस्याएं लोगों ने बताई। वादे तो बहुत बड़े बड़े किए थे, लेकिन जमीन धरातल पे नहीं उतर पाई थी। और वो जिला मुजफ्फरनगर जो पर कैपिटा इनकम में कभी एक समय था कि देश में अव्वल माना जाता था, आज वहां वो स्थिति नहीं है। कुछ तो किसानी का संकट है, खेती से जुड़े लोग, समाज में उनका स्थान नीचे होता जा रहा है, गिरता जा रहा है, पतन है, क्योंकि कमाई नहीं, क्रय शक्ति नहीं है किसान परिवार में। साधारण किसान परिवार तो पालन पोषण नहीं। योगी जी कह रहे हैं कि सर्दी कर दूंगा और शिमला पहुंचा दूंगा। बिजनौर में कड़ी धूप निकली हुई है, यहाँ भी धूप निकली हुई है, मौसम बिल्कुल साफ है। देखो मौसम साफ है ना। बिजनौर में हम बड़ी उत्सुकता से सुन रहे थे कि आज मोदी जी वहाँ जा रहे थे और कुछ ना कुछ वो सफाई देते। मैं तो ये सोच रहा था, क्योंकि बिजनौर में जब वो गए थे 2017 में, उन्होंने बिजनौर की धरती से घोषणा की थी कि चौधरी चरण सिंह जी के नाम से हम किसानों के लिए नई योजना बनाएंगे। और 5 साल चौधरी चरण सिंह जी का नाम नहीं लिया गया, ना कोई योजना सरकार बना पाई। तो मैं तो सोच रहा था आज वहाँ बिजनौर जाएंगे तो उनसे सवाल पूछा जा सकता है और वो कुछ ना कुछ जवाब दे सकते हैं, सफाई दे सकते हैं। लेकिन भाजपा का मौसम इतना खराब हो गया कि बिजनौर का उन्होंने प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। तो पूरे पश्चिम में लहर है और गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी और हमारे राजभर जी
सभी संगठन महान दल के कार्यकर्ता सब मौजूद हैं। मैं धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। और हमारी सरकार बनेगी तो सबका सम्मान होगा।